साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका जब स्किल इंडिया नहीं आया था उससे पहले रेलवे से अप्रेंटिस करने में बेनिफिट था। ठीक है कि जब स्किल इंडिया यहाँ पे सरकार के द्वारा लॉन्च कर दिया गया उसके बाद रेलवे अप्रेंटिस करने में बेनिफिट है, किसको ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो रेलवे अप्रेंटिस का जो मार्क्स आ रहा है उसमें 100 आउट ऑफ 100% देखने को मिल रहा है। सोचिए कि अगर किसी कैंडिडेट को 100 आउट ऑफ 100 मिल रहा है तो आधे से ज्यादा नौकरी का तो काम यहाँ पे उनका 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ही कर दिया। बस जो कुछ परसेंटेज बच रहा अगर वो थोड़ा सा ध्यान दे ले, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दे ले तो उनका जो है पर्टिकुलर ग्रुप डी में एक सीट कंफर्म हो जाएगा। और आपको पर्टिकुलर हम पूरा मार्कशीट आपको दिखाएंगे कि किस डिवीजन की तरफ से आ रहा है, कितना परसेंट दिया जा रहा है, कितना परसेंट आप लोगों को सीबीटी में लाना होगा। ठीक है, ताकि आपका एक सीट ग्रुप डी में पक्का हो सके। तो 2024 का लेटेस्ट आंकड़ा दिखा रहे हैं और अभी अभी ये जो अपडेट है आपका सितंबर मंथ में जो मार्कशीट रिलीज हो रहा है सभी रेलवे के अलग अलग जोन डिपार्टमेंट की तरफ से, वो सारा डिटेल आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो देखिए साथियों, फाइनली हम आ गए हैं ऑफिशियल जो यहाँ पे अप्रेंटिस के बाद आपका मार्कशीट जनरेट होता है, मार्कशीट पे आ गए हैं। और अगर आपको इतना नंबर आपको भी मिल रहा है, इसके आसपास मिल रहा है, तो भैया ये जान लीजिए कि रेलवे ने आपको 100% नौकरी देने का प्रावधान यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब बस आपको अपनी तरफ से मेहनत करना है, वो भी कोई ज्यादा मेहनत नहीं। अगर हल्का भी मेहनत कर लोगे ना आप तो साथियों इस बार आपका ग्रुप डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो सर्टिफिकेट निकल के आ रहा है भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो आपका डायरेक्टेड जनरल ऑफ ट्रेनिंग जो डीजीटी के तरफ से होता है स्किल इंडिया के तहत, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट नंबर रहता है और यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर रहता है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सारा कुछ बताया जा रहा है कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपका नाम और मदर नेम, फादर नेम, यहाँ पे आपका डीओबी, यहाँ पे देखिए इस्टेब्लिशमेंट नेम में आपको क्या बताया जा रहा कि पर्टिकुलर जो कैंडिडेट का यहाँ पे जो मार्कशीट रिलीज किया गया है वो आपका डीआरएम ऑफिस एसईसीआर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर के तरफ से उनका अभी अभी यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है। और मार्क्स देख के आप दंग रह जाओगे और सोच लीजिए कि पुराने और नए अप्रेंटिस में कितना यहाँ पे मार्क्स का अंतर देखने को मिल रहा है। ठीक है, एड्रेस बात करेंगे तो सीनियर डीपीओ ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट डीआरएम कॉम्प्लेक्स नियर वेल्टियर WRS कॉलोनी रायपुर, मतलब आपका जो डीआरएम ऑफिस साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर के अंतर्गत आता है जहां पे ट्रेनिंग हुआ वो पूरा एड्रेस यहां पे मेंशन है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं तो जो पर्टिकुलर आपका डिपार्टमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट रायपुर में पड़ता है और स्टेट छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, नेम ऑफ द डिजिग्नेटेड ट्रेड, कौन सा ट्रेड से किए हैं तो इनका है वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक और सेक्टर इनका है फैब्रिकेशन। ठीक है, क्योंकि वेल्डर में भी जो आपका गैस इलेक्ट्रिक होता है या गैस जनरल से होता है या फिर अलग अलग आता है उसमें भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंतर्गत, तो उसमें भी आपका जो सेक्टर रहता है ना वो सभी ट्रेड का ऑलमोस्ट यहाँ पे अलग अलग भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं सेम भी रहता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप जहां पे अप्रेंटिस कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला यहाँ पे देखोगे तो आपका NSQF लेवल यहाँ पे 4 है और प्रशिक्षण की अवधि ड्यूरेशन आप लोग देख लीजिए तो यहाँ पे कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हुआ था आपका 12 सितंबर 2023 के डेट में। ठीक है, 12 सितंबर 2023 के डेट में ज्वाइनिंग हुआ और इनका ट्रेनिंग चला भैया 11 सितंबर 2024 तक। ठीक है, 2024 चलने के बाद पर्टिकुलर इनका एग्जाम भी हो गया, एग्जाम कंप्लीट हो गया और आज के डेट में इनका मार्कशीट सर्टिफिकेट जनरेट हो गया। इससे हम लोग ये भी सीख ले सकते हैं कि हमारा एग्जाम होने के बाद कितने दिनों के अंदर अंदर तक हमारा मार्कशीट सर्टिफिकेट रेलवे अप्रेंटिस का जनरेट होता है। तो देखिए इनका जो ट्रेनिंग है 11 सितंबर 2024 के डेट में आया, मतलब ये अनुमान लगा लीजिए कि कम से कम 20 दिन के अंदर अंदर तक यहाँ पे आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट अगर आप रायपुर से कर रहे हो तो आपका जनरेट हो जा रहा। हालांकि ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम जितने भी आरआरबी जोन है, जितने भी आरआरसी प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप है, सभी का 20-25 दिन नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर अंदर तक आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया जा रहा। पहले क्या होता था साथियों कि पहले बहुत ज्यादा समय लगता था, पहले आपका 3 महीने 6 महीने 9 महीने तक का पहले समय लग जाता था। ठीक है,
आज से 3-4 साल पहले का बात बता रहे हैं, परंतु जब से स्किल इंडिया आया और खास से जब से 22, 23, 24 का दौर शुरू हो गया, तब से आपका बहुत जल्द यहाँ पे आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट अप्रेंटिसशिप वाले साथियों का जनरेट कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि जब वैकेंसी आए तो उन लोगों को यहाँ पे किसी भी तरह का अड़चन ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो इनका एग्जाम चला था वो सितंबर 2024 में एग्जाम चला और इनको कितना परसेंट मिला, परसेंटेज देख लीजिए 99.75%। सोच लीजिए इतना परसेंटेज आपको रेलवे अप्रेंटिस में देखने को मिल रहा है। और इशू डेट देखिए 30/9/2024 के डेट में कर दिया गया इशू। अब इनका अप्रेंटिस ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ 11 सितंबर, ठीक है, और सर्टिफिकेट आ गया 30 सितंबर के डेट में। मतलब वही अगर आप मान के चलिएगा तो 19 से 20 दिन में आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे रेलवे दे दे रहा है, ठीक है। तो ये पूरा अपडेट साथियों अभी देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कि जो इनको यहाँ पे 99.75 मतलब सिमिलर करके यहाँ पे समझ लीजिए कि 100% इनका नंबर मिल गया आउट ऑफ 100% में। ऐसा रेलवे का बहुत सारा डिवीजन है जहां पे 100 आउट ऑफ 100 भी दिया जा रहा, और ऐसा बहुत सारा अभी भी रेलवे डिवीजन है जहां पे आपको 80-85% भी दिया जा रहा, ठीक है साथियों। तो आपको परसेंट से ज्यादा लेन देन नहीं रखना चाहिए। आप लोग कोशिश करिए कि जहां से भी आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, आपका ट्रेनिंग अगर कंप्लीट होने वाला है तो तय समय सीमा के अंतर्गत आपका एग्जाम हो जाए और मार्कशीट सर्टिफिकेट जनरेट हो जाए, ठीक है साथियों। अब बता देते हैं कि पर्टिकुलर अगर इस मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा जाए 99.75 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका हम मानते हैं कि 99 ही है। 99 का 1/3 करेंगे क्योंकि कटअप बनने के लिए 1/3 होता है एनएससी का, तो यहाँ पे आपका हो गया 33 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे 33 नंबर हो गया और जैसा कि हम आपको हर बार बताते हैं कि 50 नंबर कटअप जाएगा चाहे आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। तो 50 नंबर के लिए इनको यहाँ पे अगर आप 50 में से 33 को घटा दोगे तो ऑलमोस्ट आपका 17 नंबर आएगा। अभी 17 नंबर को कवर करने के लिए सीबीटी में आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो अगर 27 नंबर लाओगे 27 का 2/3 करोगे तो 9 या 27 होता है और 9 दूना 18। मतलब अगर ये 27 नंबर सीबीटी में ले आते हैं मिनिमम 27 नंबर ले आते हैं तो भैया आपका सिलेक्शन 100% निश्चित होगा और आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप ही सोचिए साथियों कि सीबीटी में 100 नंबर में से आपको यहां पे 27 नंबर लाना है, जो कौन सी बड़ी बात है बताइए आप ही। क्या 27 नंबर भी नहीं ला पाइएगा आप लोग? 30 नंबर भी सीबीटी में नहीं ला पाइएगा, जहां पे जनरल का कटअप 65, 70, 80, 75 तक चल जाता है, वहीं पे अगर आप 27 से लेकर 30 नंबर तक सीबीटी में ले आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आपका भी अप्रेंटिसशिप में 100 या फिर 99% के आसपास है तो। बाकी अगर इससे आपका कम है एनएससी में तो आपको थोड़ा सा सीबीटी में नंबर ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है साथियों। तो अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा, बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा कि आपका रेलवे अप्रेंटिस कहां से पूरा हुआ है और अगर अभी आप कर रहे हैं तो कहां से अप्रेंटिस कर रहे हैं। वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।